मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं हनुमान जी को स्मरण करके प्रातःकाल मूल रामायण पर आधारित या मूल रामायण के उदाहरणों को लेकर के हम लोग व्याकरण की कक्षा में यहाँ उपस्थित हैं। अभी तक हम लोग स्वर संधि के बारे में जान चुके हैं और अब आगे हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के क्रम में हम लोग च्युत संधि के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जस्त संधि को। आज दोनों पढ़ेंगे, च्युत भी पढ़ेंगे और जस्त भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जब तक हमें ठीक से वर्णमाला का ज्ञान न हो जाए तब तक हमें थोड़ी दिक्कत होती है संधियों को, क्योंकि वर्णों का ही तो मेल होता है। यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए पहले हम लिपि को पहचानते हैं और लिपि पहचानने के लिए माहेश्वर सूत्र का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे से आप लोग माहेश्वर सूत्र को बोलेंगे। स्क्रीन पर माहेश्वर सूत्र आपको दिख रहा होगा। इसके प्रातःकाल पढ़ने से भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं, पुण्य भी मिलता है इसमें और ज्ञान भी मिलता है, दोनों चीज। वैसे भी भगवान शंकर से कहा गया है ज्ञान मिच्छेत्तु शंकरात्। यदि ज्ञान इच्छा करनी हो, ज्ञान चाहिए, तो शंकर की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर से ही ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए। तो इस माहेश्वर सूत्र को बोलते हैं ओई उण आई उण रील रिक री लिक री ल ए ओम ऐ औच आई औच ह य व रट ह य व रट लण लण या म ङ ण नम या म न ग न झ भय झ भय घ ढ धस ज व ग ड दस ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ थ च ट तब च तब क पय क पय श श सर स सर हल। हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं और इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से देखते केवल रहे। ओई उण रील रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम ङण नम झ भय घ ढ धस ज व ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तब क पय श श सर हल। तो ये माहेश्वर सूत्र पढ़ने के बाद गुरुदेव एक बार सातवां और पढ़ दीजिए एक बार। सातवां एक बार फिर से पढ़ दें। यम ङ ण नम। जी जी बोलिए। य नहीं य नहीं य म हाँ म
ङ, ना का आएगा उच्चारण? न नहीं, ङ, म मो नहीं, ङ, नहीं, क्या चीज? ङ, ङ, आया नाक पर जोर डालिए ध्वनि निकालते न वक्त। ङ, न न हाँ, पूरा मुंह फैलाइए और नाक पर जोर डालिए। ङ, नांग नाम कंठ से और नाक से बोलना है। ङ, न बछिया को बोलते हैं, बोलते हुए सुनते हैं, कोई छोटे जो गाय का बच्चा होता है, जी जी हाँ, आणा, ऐसे करके बुलाती है। हाँ 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 वही ङ, अण जी अण, अण अण नम, नम य, म, ङ, ण, नम। य म न अण नम। चलिए, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ये जो ध्वनियां हैं, जी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें ध्वनि बदल जाता है, जी थोड़ा सा ध्वनि बदलते रहता है, लेकिन पशु पक्षियों में ध्वनि का परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए जब भी उदाहरण दिया जी जाता है ध्वनि शास्त्र में, तो पक्षियों के ध्वनि को ही जी दिखाया जाता है। जैसे ह्रस्व और दीर्घ प्लुत, ये तीन स्वर वर्णों के भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके उच्चारण को जब हमें दिखाना होता है तो बहुत प्रसिद्ध है, कुक्कुरू मुर्गा बोलने की आवाज जो होती है उसको दिखाया जाता है। जी और पाणिनि शिक्षा जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम चार्धवाय सह, ऐसे करके वहां आता है कि कौन पक्षी एक मात्रा में माने ह्रस्व, कौन पक्षी दो मात्रा में अर्थात दीर्घ, और कौन पक्षी कौन पशु तीन मात्रा का उच्चारण करता है। आज हम लोग व्यंजन वर्ण को फिर से एक बार आवृत्ति दे लेते हैं, और माहेश्वर सूत्र यहाँ भी आया है। इसमें जो क्रम संख्या 7 से सूत्र है माहेश्वर सूत्र, वह माहेश्वर सूत्र उदित वर्ण जो होते हैं उसके लिए मैंने किया है, और नीचे उसको स्पष्ट भी किया है। यम नम झ भय घ ढ धस जब ग दस ख फ छ ठ थ च ट तब क पय, इतने जो वर्ण होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, 7वें से लेकर के 12वें सूत्र तक। अब यहाँ जब आपके सामने ये स्क्रिप्ट है और इसको जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, जी आगे, जिनके यहाँ बर्तन खटपट हो रहा हो माइक बंद कर ले, क्योंकि आपको अब नहीं बोलना है, अब समझना है। आरती, माइक बंद कर लो अपना। ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ देखिए, ये यों देख रहे हैं म, अब इसमें देखिए ये यों है, यहाँ यों है, यहाँ मोह है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यो मो ङो नम ये वर्ग का 5वां अक्षर है, और मैंने क्रम भी दिखा दिया है यहाँ पर कि ये 5वां अक्षर यहाँ 5 है, ये 5 में ङ यो णो नो मो ऐसे करके आ रहा है, आ रहा है। तो यही वर्ण यहाँ पर भी दिखाया गया है। कहाँ पर? ऊपर में 5वां अक्षर पहले कहा, यो म ङ ण नम, तो यो ये हो गया, यो म ण और न, और म अंतिम में हल वर्ण लगाया है, ये प्रत्याहार बनाने के लिए लगाया है। प्रत्याहार के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देंगे जब जब जो जरूरी हो। तो ये 5वें अक्षर को पहले कहा गया, उसके बाद देखिए ये चौथे अक्षर को कह रहे हैं, झ भ घ ढ ध। यहाँ देखेंगे चौथा अक्षर मिल जाएगा आपको, झ भ घ
ये घ, ये ढ, ये ध, तो हुए। ऐसे ही तीसरे को कहा ज व ग ड द, फिर दूसरे को कहा ख फ छ ठ थ, यहाँ तक, और पहला कहा च ट और च ट त क प, ये पहले कहा। इसका क्रम क्या है? इसको कहते हैं कवर्ग। क ख ग घ ङ को क्या कहते हैं हम लोग? कवर्ग कहते हैं। कवर्ग जो ही कहें तो आप समझ जाइएगा क का वर्ग, क शुरू में है ना, और इसका एक वर्ग बन गया जो ङ तक जाता है, तो कवर्ग कहने से क ख ग घ ङ हो गया। क ख घ क म ख ग घ ङ, म का उच्चारण आएगा बाद में। म नहीं आएगा, ङ। अच्छा, क ख कंगन घ क्या है? न। पता ङ, नहीं। ये कवर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आगे मैं जी। कंठ भी लिख दूंगा। क ख घ घ य। अब आपसे नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं कीजिए, आप जी। अलग से सुन लीजिए और इसको कहीं सेव ध्वनि को कर लीजिएगा या व्हाट्सएप हम पर ले लीजिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा। न ग, अलग से बाद में हाँ उच्चारण करते रहिएगा, अभ्यास कीजिएगा। तो इसको कहते हैं पू। व्याकरण में एक कहावत है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। क्या है कहावत? अर्धमात्रा लाघवेन, अर्थात कोई बात कहनी हो और उसको बोलने में यदि आधा मात्रा समय बच जाए तो वैसे में क्या होता है, वैयाकरण जो होते हैं वो पुत्रोत्सव मनाते हैं। बेटा जैसे पैदा होता है उसमें जो खुशियां होती है वैसी खुशी मिलती है जब कम बोलना पड़े तो कवर्ग कहते हैं। तो इसमें कितना अक्षर हो गया? क एक, अ दो, व तीन, अ चार, र 5 5, ग 6 और ग में अ 7, 7 अक्षर कहना पड़ा। और इसके जगह केवल क में उ 2 अक्षर कहना पड़ा, तो सोचिए आधी मात्रा जो होती है, हल वर्ण जो होता है उसकी मात्रा आधी होती है, और उतने एक मात्रा तो अ है, आ 2 मात्रा है, तो आधी मात्रा की कमी हो जाए तो इतने खुश हो जाते हैं जैसे कि पुत्र पैदा हुआ हो। पुत्र जब शब्द कहते हैं संस्कृत में तो वहां पुत्री का भी बोध होता है। कई लोग जो संस्कृत के स्वभाव से परिचित नहीं हैं वो आक्षेप करते हैं, मूढ़तापूर्ण बातें करते हैं, कहते हैं वहां पुरुष प्रधान चीज है। यहाँ पुत्र शब्द जो है वो पुत्री अर्थ को भी ध्वनित करता है, कहता है, दोनों का बोध होता है। यहाँ जब भी कहा जाता है तो आप देखिएगा पुल्लिंग शब्द ही उसके लिए प्रयोग में आता है और बोध दोनों का होता है। ये जब हम अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, यहाँ इतना अक्षर कम कहा, हम केवल 2 मात्रा कहे तो 6.5 मात्रा के जगह पर 2 मात्रा कहा, कु, चू, टू, तू, पू। 6.5 मात्रा के जगह पर 2 मात्रा कह दिया। इसीलिए आजकल जो लोग अपने बच्चों का नाम चिंटू पिंटू कौन कौन रखते हैं कि कम बोलना पड़े, लाड़ प्यार वाली भाषा, वो कुछ नया नहीं कर ले गए हैं। बहुत उतावले हो रहे होंगे, हमने तीर मार लिया और कोई फैंसी नाम रख लिया या कुछ कर लिया है। वो सारा जो अवदान है, योगदान है भाषा का, संस्कृत का ही है। संस्कृत से ही उधार ली हुई ये सारी भाषाएं। महोदय, हाँ, क्या बोलिए? जैसे मेरा नाम चिंटू है। हाँ, चिंटू तो ये क्या बोलता है, ये बेकार वाला नाम होता है ना, इसे बोला जाता है कि ये जो है रद्दी नाम, इसको एक तरह से बोला जाता है। रद्दी नहीं, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, एक सूत्र है, अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम।
तो यहाँ विचार किया गया है कि शब्द कैसा हो, तो कहा अर्थवत, अर्थवान शब्द हो, उस शब्द का कोई न कोई अर्थ होता। निरर्थक शब्द तो असंख्य होते हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने इस पर खूब चर्चा की, खूब जम करके की है। कहा कि वर्णों का उपदेश करना है, वर्णों की शिक्षा देनी है। भाषा शास्त्र है ना, और भाषा तो वर्णों से आगे बढ़ते हुए भाषा तक पहुंच जाते हैं। तो क्या किया जाए, कैसे सिखाया जाए लोगों को? मेरा जैसे कोई अर्थ नहीं हो पाता है महोदय, जैसे संस्कार नाम हो गया हाँ, या नहीं ऐसे है करके नाम, नाम, तो नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है। मेरा कुछ अर्थ नहीं है। हाँ, निरर्थक शब्द है। तो वहां पर कहा कि सार्थक शब्द से शिक्षा दी जाए, पहले बता दें ये सार्थक शब्द है, या ये बता दूं कि ये निरर्थक हैं, शेष सभी सार्थक हैं। तो वहां कहे उस समय जब महाभाष्य की रचना हो रही थी, उस समय तक जितने सार्थक शब्द लोक में प्रचलित थे संसार में, उससे ज्यादा उसके स्थान पर निरर्थक शब्द प्रचलन में आ गए थे, जिसका कोई अर्थ नहीं होता था। जैसे गौ शब्द के लिए गावी, गोणी, गोता, गोपो, तलिका आदि कई निरर्थक शब्द प्रयोग में थे। कहा यदि मैं एक शब्द के लिए सैकड़ों निरर्थक शब्द कहने लगूं तो असंख्य शब्द कहना पड़ेगा। तो वहां इन चीजों की चर्चा आई है, इसीलिए सार्थक शब्द को कह लिया जाए। तो दो चीजें कहने का आशय ये है कि शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया आपको हर जगह यहाँ पर मिलेगा, और जो शॉर्टकट में अभी कहते हैं, मनरेगा हिंदी में बोलते हैं, और बहुत आरबीआई कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, जो वो सारा संस्कृत से ही शुरू हुआ है। यहाँ उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि कवर्ग को हम चुक्कू कह देते हैं, चवर्ग को चू कह देते हैं, टवर्ग को टू कहते हैं, तवर्ग को तू कहते हैं। तो में ऊ की, तो उकार को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, क बचेगा, और इसका एक वर्ग अर्थात समूह हो जाता है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। च का वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान तालु है। तो इसको एक बार देख के समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क ख ग घ ङ, मैं यदि कु कह दूं तो कवर्ग हो गया। और ये भी याद करना है कि क पहले आया है, ख दूसरे नंबर पर है, तीसरा पर ग है, चौथे नंबर पर घ है, और पांचवें पर ङ है। जो ही ये कहा जाए ढ, तो दिमाग में फट से क्लिक करे चौथा, हाँ, ट का चौथा। जो ही कहा द, तो फट से दिमाग में आ जाए कि तो का तीसरा। ये पूरा जब सेट बैठ जाएगा तो व्याकरण को समझना बहुत एकदम आसान हो जाता है, प्रत्याहार को समझना आसान होता है। जैसे अभी मैं जस कहूंगा, अब जस में ज ब ग ड द ये शब्द आएंगे। यहाँ देखिए ज ब ग ड द ये आए 10वें नंबर श्लोक में, सूत्र में दिख रहा है, ज ब ग ड द तक देखिए। और यही यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपको ज ब ग ड द ये आपको मिल जाएगा। यही है तीसरा अक्षर, सभी वर्णों का तीसरा अक्षर ले लिया, तो आदेश करेगा जस। तो मैं ज व ग ड द न कह करके उसको क्या कह दिया, ज शुरू का अक्षर लिया और श लास्ट वाला ले लिया, तो जस हो गया। संक्षेप में कह गया अपनी बात को, 5 अक्षर के जगह पर 2 अक्षरों का प्रयोग किया, बल्कि 3 अक्षरों का प्रयोग किया। हो गया स्पष्ट है, इतना समझ गए या ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया? प्रीति बोल नहीं कोई रहे हैं। जी बोलिए। नहीं नहीं, अच्छा है। मेरे पास हमको एक क्वेश्चन पूछना था कि वन बाय वन ये बोलिए। जो तीसरा वाला है जो आप हाँ। बताए ग ज ड द ब, हाँ, तो क्रम ऊपर बदला 10वें है। में नहीं, तो उसमें ऊपर 10वें में फिर ज ब ग ड क्यों रखा है? ग ज ड ब द भी रख सकते थे ना।
ये थोड़ा रहस्य बाद में खुलेगा धीरे धीरे। ग ज ड द व, ये रहस्य थोड़ी देर बाद खोलेंगे। ठीक है। ठीक, वो वर्णों का एक साइंटिफिक क्रम है यहाँ पर दिया हुआ, और इतना साइंटिफिक है, पूरा व्याकरण का जो ढांचा है ना, इन्हीं 14 पर खड़ा है। ये पूरा का पूरा ढांचा किस पर खड़ा है? व्याकरण का ये ढांचा है। और कौन वर्ण के बाद कौन, एक भी अक्षर यदि दाएं बाएं हिला दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए इन वर्णों को आगे पीछे हम नहीं करते हैं। पाणिनि सब सोच करके भगवान शिव ने प्रसाद में दिया है ना, तो वही क्रम है यहाँ। अब आप समझ लीजिए इसको कि वो क्रम न हो के यहाँ जब वर्ग का क्रम होता है तो ऐसा होता है, और सूत्र में क्रम वो है। कुल मिलाकर के तीसरा अक्षर वहां भी है और तीसरा अक्षर यहाँ भी है। हो गया। और यही क्रम आपने जो किया, जब हम कहेंगे कि चौथे को तीसरा हो जाए, जब हम ये कहेंगे कि चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाए, तो ऐसे जगह पर आप जब देखेंगे चौथा वर्ण शुरू होता है झ से, च छ ज झ, ये चौथा है। यहाँ चौथा से शुरू किया झ, तो सबसे पहले ज कहा है, भ कहा है, प फ ब भ, चौथा है, तो प फ ब तीसरा उसका कहा है। ठीक, पर में वही क्रम है सूत्र में, वहां क्रम नहीं बदला। यदि मैं यही क्रम बदल दूं, यदि मैं यही क्रम बदल दूं, यदि टवर्ग को पहले लिख दूं, पवर्ग को उसके बाद लिख दूं, आप पार्ट टाइम करिए धीरे, तो वो क्रम हो जाएगा। जो ऊपर में सूत्र का क्रम है वैसा ही हो जाएगा। समझ लेंगे तो सब आसान हो जाएगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, अब संधि को पढ़ लेते हैं। ये इसीलिए बताना जरूरी हो गया था ताकि व्यंजन वर्णों को समझने के लिए ये चीज जानना जरूरी हो गया था। कल पढ़ाने में कठिनाई आने लगी थी, इसीलिए ये बताया। अब जब जरूरी होगा तो फिर पीछे पहुंच जाएंगे समझाने के लिए। जस तो संधि कल हम लोग पढ़ चुके थे। झलाम जसोंते सूत्र आता है। जो लोग थोड़ा संस्कृत पढ़े हों या जो कक्षा में पढ़ रहे हो उनके लिए उपयोगी है, सूत्र याद रखना। गुरु जी एक प्रश्न है। हाँ, जिस प्रकार से ये सभी व्यंजन के जो वर्ण हैं ये भगवान शंकर की डमरू से उत्पन्न हुए हैं, तो जो स्वर वर्ण है उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ? सभी तो भगवान डमरू के ही उससे निकले हैं। स्वर वर्ण, स्वर भी निकले हैं, व्यंजन भी निकले हैं। ओई उण से शुरू हुआ है। 14 सूत्र है ना। हाँ, ठीक। तो ओई उण ओ क्या है? स्वर वर्ण ही तो है। शुरू में आप भूल गए, अभी जो माहेश्वर सूत्र पाठ करके हम लोग कक्षा शुरू किए थे, यहाँ तो चूंकि व्यंजन का प्रसंग है इसीलिए क्रम संख्या 5 से शुरू किया हूं। ये देखिए 4 सूत्र जो है स्वर वर्णों के लिए है, और 5वां से 14वां सूत्र तक जो है वो व्यंजन वर्णों का है। ये देखिए पहला ओई उण से शुरू किए थे, रील ऋ ए ओंग ऐ औच, ये 4 जो सूत्र हैं ये स्वर वर्णों के लिए है ना जी। अब शंका समाधान भ्रम में तो नहीं पड़ेंगे अब? नहीं। हाँ, तो यहाँ क्रम इसीलिए हम देते तो 1 2 3 4 से शुरू करते, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मैंने 5 ही लिखा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हूँ, और क्रम बदला भी नहीं, वही है 5 में से। और करना भी नहीं चाहिए, 1 2 लिखना भी नहीं चाहिए, वो गलत। मैं सूत्र लिख रहा हूँ तो उसका क्रम भी वही हमें लिख के बताना चाहिए। अब चलते हैं, ये स्लाइड हम लोग देख चुके हैं, व्यंजन वर्णों से परिचित हो गए हैं। यहाँ जो वर्ण मैं लिखा हूँ सभी में ओ लगा हुआ है। क में ओ है, ख में ओ है, ऐसा मत सोचिएगा ख ऐसा होता है। यहाँ हल लगा करके व्यंजन को समझना चाहिए, नहीं तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सब में ओ लगा हुआ है। झलाम जसोंते सूत्र में कह रहा था, कहते हैं सूत्र
पद के अंत में, पदांत कहते हैं पद के अंत में। वाक एक पद है, वाक एक क्या है? पद है। वाक माने वाणी। जब कोई पद के अंत में झल वर्ण हो, अब झल माने क्या, ये थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत होती होगी, तो फिर पीछे चलेंगे। उसके स्थान में जस हो जाता है। जस समझ गए होंगे, जो व ग ड दस, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। और हमने कल आपको बताया था कि देखिए वाक में क को ग हो गया है, ये ध चौथा वर्ण है, इसको द तीसरा हो गया है। यहाँ एतत में त को द हो गया है, तीसरा वर्ण, ये वर्ग का पहला अक्षर है, इसको तीसरा हो गया। रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या होगा? जस। होना क्या है? आदेश क्या है? जस। तो जस अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर। और झल का अर्थ थोड़ा सा देख लेंगे तो आसानी, जब सूत्र याद हो जाए तो जल्दी समझेंगे। झल में मैंने कल बताया था कि वर्ग के 5वें अक्षर को छोड़ देते हैं, से सभी वर्ण झल में आ जाते हैं। देखिए झ भय से शुरू होता है, यहां से शुरू किया झ, ये चौथा वर्ण है, च छ ज झ, ये चौथा वर्ण है ना, ये चौथा, यहां से शुरू करते हैं और ये ल तक जाते हैं, हल्के ल तक। अर्थात ये 5वां अक्षर ये छूट गए इधर वाले, ये वर्ण छोड़ दें यदि हम व्यंजन में, ह से लेकर के और वहां तक, यहाँ न 5वें अक्षर तक, तो से सभी जो व्यंजन वर्ण है वो झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। इस झ से लेकर के, इस झ से लेकर के हल्के ल तक आ जाते हैं। हो गया। धीरे धीरे व्याकरण, धीरे धीरे व्याकरण आएगा। तो झल मने हुआ कि 5वां अक्षर ह व और ल को छोड़ के से सभी आते हैं। वो याद न भी रहे ज्यादा तो दो चीज याद, वर्ण अंत में आवे और उसको तीसरा कर देना। पद के अंत में कोई वर्ण होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, और ये देख लिया था। किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? जी गुरुजी, उदित वर्ण लिखा हुआ है ऊपर, उदित वर्ण क्या होता है? उकार की इत संज्ञा जिसकी हो जाए उसको उदित कहते हैं। मैं इसीलिए उस पर चर्चा नहीं किया। कु में उ को हटा देते हैं, हट जाता है, उसको इत कहते हैं। ठीक, वो आगे फिर बताएंगे। ये मान के चलिए उदित कहने से कुचु टू तू पू, ये पांचों का बोध होता है। पहले यहाँ शॉर्ट किया, कवर्ग को कु कहा, चवर्ग को चू कहा, और 5 जब हो गए कुचु टू तू पू, इतने कहने के जगह पर उदित शब्द कह दिया। हो गया। उदित कहने का मतलब हुआ कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग सभी आ गए। और जब केवल कवर्ग को कहना है तो कु कहेंगे। और कुछ किन्हीं को पूछना है? अब आ गए व्यंजन संधि में, च्युत संधि में। गुरुजी पूछना है मुझे। हाँ पूछिए। हम झल वर्ण का मतलब हो गया वर्गों में चौथा अक्षर, और जश वर्ण का चौथा से शुरू करते हैं। चौथा क्रम यहाँ सूत्र में, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें मैं रोज दिन करीब करीब कह दे रहा हूं कि पहले चौथा वर्ण कहा है झ, फिर तीसरा कहा है, फिर दूसरा कहा है ख फ से, और क प ये च से शुरू करते हैं, पहला अक्षर कहते हैं। तो 5वें अक्षर को छोड़ करके शेष सभी वर्ग के वर्ण आ गए कि नहीं? ये हल्के ह तक जाएगा। जी गुरुजी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो पहला अक्षर है और जो दूसरा है उनको क्या कहते हैं, वो कौन से वर्ण होते हैं, उनका नाम? कौन पहला अक्षर है? ये का च। अच्छा, का च। ये तो क है, सीधे क वर्ण है, च वर्ण है। अच्छा, तो झल वर्ण और जश वर्ण की तरह इनका कोई
नाम है क्या? अभी मैं आपको प्रत्याहार नहीं बताया। ये एक प्रत्याहार बनता है जिसमें एक शुरू का अक्षर लेते हैं और एक बाद वाला अक्षर लेते हैं। ठीक, जी। जैसे मैं जस कहा तो जौ कह दिया और श कह दिया, तो जस कहते ही व ग ड द इन सब का बोध हो जाता है, सबको समझ लेना चाहिए। ये एक नियम है। ठीक, प्रत्याहार कहने की विधि है। संक्षेपीकरण, अंतिम को ले लिया और शुरू को ले लिया, तो बीच वाले सभी वर्ण उसमें समाहित हो जाते हैं, उसको समझ लेना चाहिए। हो गया? वैसे ही झल कहते हैं तो झ यहां से ले लिया, झ भय के झ से, और ये जो हल का लौ है यहां तक, और वो अंतिम वर्ण वो वर्ण लेना है जो हलंत वर्ण है। प्रत्याहार बनाने के लिए ही यहाँ य र ल ये दिए हैं। तो जब भी अंतिम वाला प्रत्याहार में वर्ण होगा ये यही होंगे, अंतिम ल र प। देखिए झल कहते हैं तो हल का ल आया, जस कहा तो जो आया, और तालव्य श कहाँ पर है अंतिम में, जब अगर दस का, ये जो से शुरू के श तक हुआ, तो ये प्रत्याहार बनता है। अच्छा, तो इस तरह से खवा हो गया फिर सेकंड का। हाँ, तो बहुत ढंग के प्रत्याहार बनता है। हया जैसे हो गया, हय क का। प्रत्याहार बन जाएगा, ह से शुरू करेंगे और क पै के य तक आएगा तो हय आ जाएगा। कहीं पर आपको यम प्रत्याहार मिलेगा। यम कहने से य से लेकर के मो तक आया, तो वर्ग के 5वें अक्षर को कहना हो तो हम यम कह देते हैं। ठीक, और यदि चौथे वर्ण को कहना हो तो झस कह देते हैं, झ हुआ और ये श है, झस कहते ही वर्ग का चौथा वर्ण आ गया। वैसे ही जस कहते ही क्या हुआ, वर्ग का तीसरा आ गया। ये प्रत्याहार बनता है इससे। चूंकि आप लोगों को मोटी मोटी बातें कह देनी है, थोड़ा सा समझ लें। और अब ये स्थिति आ गई थी कि नहीं, प्रत्याहार जाने बिना या इस वर्ण विन्यास को जाने के बिना व्यंजन संधि पढ़ाना थोड़ा कठिन लगने लगा, इसीलिए ये कह दिया। और जब जब जैसे जैसे जरूरी होगी हम इसको डीप नॉलेज दे देंगे आप लोगों को। और तो जस का आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। समझ लिया। अब स्तुत्व संधि में आते हैं। बहुत ज्यादा स्तुत्व संधि मिलता है, बहुत स्तुत्व है यहाँ पर। पगे पगे श्लोक में स्तुत्व हुआ है मूल रामायणम में। कश्चैक प्रियदर्शनः गुणवान कश्च वीर्यवान, तो कश्च शब्द आया है वहां पर। ठीक, यहाँ क्या हुआ है, कस है और च है। हालांकि ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, लेकिन एक अवस्था में कस भी बनता है। कह को, कह अंतिम परिणाम होता है और कस उसके पहले की स्थिति है। तो कस जब होता है, विसर्ग संधि जब पढ़ा देंगे तब कह पढ़ाएंगे। कह च, यहाँ पर समझिए कस और च ये स्थिति है। और यहाँ सौ को, सौ के बाद क्या है, शकार हो या चवर्ग हो, कोई भी बाद में इसके साथ सकार और तवर्ग के आगे इधर सकार हो या इधर सकार हो, पूर्व में सकार हो या बाद में शकार हो, कहीं भी शकार हो, तो क्या होगा, या पूर्व में तवर्ग और सकार दोनों में से कोई वर्ण हो, पूर्व में तवर्ग और सकार में से बाद में तवर्ग शकार हो, कोई भी कैसा भी क्रम होता है, ये वर्ण किसी भी के पहले हो या बाद में हो, चाहे ये पहले हो या बाद में हो, होना क्या है, इसके जगह पर ये हो जाना है। ठीक, संस्कृत में व्याकरण में इसको कहते हैं स्थानी और आदेश। ये इसके स्थान पर होता है, सौ के स्थान में श हो जाएगा, आदेश इसी क्रम में होगा, सौ को श हो जाएगा। तो तवर्ग कहने से क्या होगा मुकेश, तवर्ग का अर्थ क्या होगा? मनीषा, मनीषा जी गुरुजी। तवर्ग से क्या समझेंगे हम? तवर्ग का अर्थ है दाथा दाथा ना, जो ठीक, वर्ण आते हैं जो तू ठीक,
क्या और ये कैसे हम समझ गए, यहाँ लिख दिया हूँ ताकि अभी पहली बार है लिख दिया और बाद में बार बार लिखेंगे नहीं। यहाँ तवर्ग हम बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं? ये आज तवर्ग त थ द ध न बताए हैं ना। और यदि तू भी लिखता हूँ ब्रैकेट में तो तवर्ग। तो ये चीजें बार बार नहीं लिखेंगे। वैसे भी अब 2 ही या 3 दिन व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। फिर यदि जरूरत मूल रामायणम में हो जाएगी तो व्याकरण फिर से पढ़ा देंगे। फिलहाल इतने से काम चला लेंगे, इसी को पचा लेना है। तो ये आ गया तवर्ग। तो तवर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। कैसे? स के जगह पर श हो गया है तो कश्च ये बन गया है। ये श ये वाला आ गया है, श हलंत। ऐसे ही समर्थः च, ये समर्थस है, स है, और इसको आगे च है तो चवर्ग के साथ योग है ना। सकार का चवर्ग के साथ योग है, दोस्ती है, आमने सामने है। ऐसे ही श्रीमान में देखिए, अब यहाँ क्या है? श्रीमान में यहाँ पर तवर्ग है, तवर्ग का 9 अक्षर है। तवर्ग का किसके साथ योग है? आगे कौन बताएंगे? श के साथ। वो कौन सा वर्ग है? ये किसके साथ योग है? इस श्रीमान इस 9 का किसके साथ योग है? जस वर्ग से। चलिए जस मत कहिए, श के साथ योग है। इसका कोई वर्ग नहीं होता है श का। ठीक, इस तवर्ग का, तवर्ग के 9 का किसके साथ योग है? श के साथ योग है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इस तवर्ग को क्या हो गया? च छ ज झ यो हो गया, ये यो बन गया। ठीक, 9 जो है 5वां अक्षर है। नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं, हो गया, हो गया। हो गया। अब मैं यहाँ फिर चलता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर श्रीमान लिख देता हूँ और शत्रु निवारण लिख देता हूँ। ठीक, और अब हम यहीं पर लिख करके थोड़ा समझा देते हैं। आ जाओ। मान ही लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा। मान है और शत्रु है, यही है ना श्रीमान? या लिख दूं पूरा? चलिए लिख ही देता हूँ। श्रीमान है और शत्रु है। अब यहाँ पर मान के 9 को क्या होता है? ये मान का 9 कौन सा अक्षर है? ये 9 है ना 9? ये वर्ण, ये वर्ण है। चलिए, इसके जगह पर क्या हो गया? तवर्ग का 9 है और इसके जगह पर क्या हो गया है? चवर्ग का 5वां अक्षर हो गया। श्रीमान में ये 9 है, तवर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? चवर्ग का यो हो गया। तो क्या बन गया? ये बनता ऐसा है, ये हो गया श्रीमान। श्रीमान को 9 को क्या हो जाएगा? 5वां अक्षर चवर्ग का यो हो जाएगा। अरे ये हो गया जी। और ये हो जाएगा शत्रु।
ये हो गया श्रीमान ये शत्रु, ये हो गया, जी बदल गया। जी। और थोड़ा एक और संधि पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये जो होता है, अब यूं ही लिखेंगे, मैं भी गलती कर जाता हूं लिखने में, ये श को बाद में छ हो जाता है। ठीक, श को छ बाद में होता है। एक दिन चर्चा हो रही थी इसके ऊपर, तो आपको मिलेगा ऐसा शब्द। हमें यहाँ समझना है कि इसको समझना है, श्रीमान शत्रु, ये यो में कन्वर्ट हो जाता है, नो जो है यो में कन्वर्ट होकर के ऐसा बन जाता है, ये समझना है। श्रीमान शत्रु सर। क्यों छ हुआ? छ कैसे हो गया? ये बाद में सीखेंगे जब वो प्रसंग आएगा। तो यहाँ प्रसंग केवल इतने ही समझ लीजिए कि नो यो में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि शबर शकार के साथ योग है। ठीक, ऐसा बन गया। यहाँ इतना ही समझ लेते हैं, और जब फिर प्रसंग आएगा तो बता देंगे। दो सूत्र एक साथ बताएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। हालांकि ये उदाहरण अच्छा उदाहरण नहीं है, मूल रामायणम व्याकरण पढ़ाने के लिए इस नियम को उठाने में कठिनाई होती, पढ़ाने और समझाने में, क्योंकि इसमें दो संधियों का प्रयोग हुआ है। तो ये नो जो है ये बदल करके यो में कन्वर्ट हो गया है, और क्या रूप बन गया है, यहाँ पर यो हो गया है, और ये हो गया है ये श्रीमान, और आगे हो गया है शत्रु। यहाँ तो लिखा ही है, मैं इसको यूं ही लिखता हूँ, ये इसको यूं लिख देता हूँ। ऐसा ही है ना, यहाँ पर ये यूं आ गया ऐसे ही, सॉरी क्यों, यहाँ पर ये यूं आ गया, श्रीमान में दिख रहा है, जी वही यूं कन्वर्ट हो गया, तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो गया है। जी ठीक जी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। एक बार इसको पढ़ दीजिए, जो संधि वाला रूप है उसको कैसे प्रोनाउंस। श्रीमान, ये यों उच्चारण हो नहीं पाता है, श्रीमान यों होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता उच्चारण। श्रीमान छत्र निवर्हन यही पढ़ पाते, यों की ध्वनि नहीं आ पाती पूरी। ये हम में कमी हो सकती हो, कोई कर भी सकते हैं सही। दक्षिण भारत के स्वर को यदि हम सुनेंगे तो वहां पर उच्चारण कर ले जाते हैं, वो कंठ ध्वनि उनकी अच्छी होती दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उसका स्वभाव संस्कृत से बहुत मैच नहीं करता है, वो हम लोगों का अभ्यास कुछ दूसरा हो गया है, तो परफेक्ट उच्चारण इसका नहीं कर पाते, यों की ध्वनि नहीं आती संधि हो जाने पर। मैं नहीं कर पाता हूं, कोई कर लेते होंगे। यों की ध्वनि संधि युक्त में मैं नहीं कर पा रहा हूं। श्रीमान यो नहीं हो पाएगा, श्रीमान छत्र निवर्हन यही मैं बोल पाता हूँ। जी गुरु जी, तो जिस आपको तो संधि का रूप मालूम है, मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए संधि का रूप मालूम होना चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे। व्याकरण हाँ, संधि मालूम होना चाहिए, नहीं तो अब लक्ष्मीवान और श्रीमान शब्द का अर्थ आपको मालूम है, शत्रु का भी अर्थ मालूम है, शुभ का भी अर्थ मालूम है। लक्ष्मीवान माने लक्ष्मी वाले, लक्ष्मी युक्त, ये आपको मालूम हो जाता है। और ये जब बदल करके लक्ष्मीवान शुभ लक्षण हो जाता है तो अर्थ नहीं समझ में, यहाँ अर्थ समझने में बहुत कठिनाई होती, समझ ही नहीं पाते हैं यहाँ कौन सा शब्द है। और जब हम संधि को समझ लेते हैं तब समझ, ओ यहाँ नो को यो हो गया है, लक्ष्मीवान शब्द है, और शुभ लक्षण के 100 को 6 हो गया है,
तो ये ऐसा शब्द बन गया है। अलग अलग कर देने पर अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक, इसीलिए संधि समझते हैं। आगे सत्य संधश्च, यहाँ सौ को श हो गया है। सत्य संधस के सौ को चवर्ग के साथ योग होने पर क्या हो गया है? सौ को श हो गया है। वचनात् च, वचनात् में तवर्ग है और आगे चवर्ग का च है, तो तवर्ग का चवर्ग के साथ योग है, इसके चलते यहाँ पर क्या हो गया? चवर्ग हो गया है। तो पहला अक्षर है तो च पहला हो गया। यहाँ पर सौ को तो निश्चित रूप से श ही होगा, और तवर्ग में यदि तो है तो च होगा, थो है तो छ होगा, दो है तो ज होगा, धो है तो झ, और नो अक्षर होगा तो यो उसके जगह पर होगा। ये इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन है। अब यहाँ पर आरती, तुम बताओ वचनात् च में कौन सी संधि है? वचनात् च, वचनात् और च, संधि का नाम बताओ। ये लिखा हूं ना वचनात् च, यहाँ कौन संधि है? गुरुजी दीर्घ। वचनात् च में पूछ रहा हूँ आरती। कौन सी होगी गुरुजी, याद नहीं। अरे पगली, यहाँ लिखा है वचनात् च, संधि करके जी। बनाया, आगे लिख भी दिया हूँ च्युत संधि। अच्छा गुरुजी। इस संधि को क्या कहते हैं? इस संधि का क्या नाम है? च्युत संधि। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि में ये च्युत संधि है। कौन संधि है? च्युत संधि। च्युत संधि है। जी। ठीक, जैसे स्वर संधि में हम लोग गुण, दीर्घ, अयादि, यण, वृद्धि इनको पढ़े थे, वैसे ही व्यंजन संधि में ये कौन संधि है? च्युत संधि है। और वचनात् और च के बीच में कौन सी संधि है? कोई यदि पूछे तो क्या बताओगी? च्युत संधि। दोनों च्युत संधि कह ले तो समझ जाएगा डीप नॉलेज है, और यदि व्यंजन संधि कह दो तो सोच ये कहेगा हाँ इसको नॉलेज तो है, सही उत्तर भी ये दे रही है, लेकिन बहुत डेप्थ का ये उत्तर नहीं है। व्यंजन में तो कई संधियां होती है, तो उसमें च्युत भी होता है, तो ये भी उत्तर सही है। तो व्यंजन संधि भी लिख देते हैं, और ज्यादा सुनिश्चित रूप से कहना है, पर्टिकुलर कहना हो तो च्युत संधि कहते हैं, और कहना च्युत चाहिए। ठीक, च्युत संधि हो गया। जी बहुत गुरुजी। मुश्किल है गुरुजी ये तो प्रोनाउंस करना। च के पहले आधा श है, बहुत मुश्किल आधा श है, स्चू। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है दूसरा फॉन्ट यूज हुआ है, और मैं समझ गया था आपको दिक्कत होगी, इसीलिए यहाँ मैंने अलग फॉन्ट यूज किया है, सबसे ऊपर में। ठीक, जी गुरुजी, तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर तालव्य श और च का योग है, यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से उच्चारण कीजिए। च्युत, ऐसे कीजिए, च्युत आ जाएगा। च्युत, जी। च्युत, तो च्युत संधि है। चलिए, अब आरती जी। फिर से तुम आओ और वचनात् च एव में बताओ कौन सी संधि है? वचनात् च और एव में, वचनात् चैव मूल रामायणम में आया है शब्द, तो वचनात् च और एव में कौन सी संधि है? गुरुजी यही होगी सुचित। अब ना पागली, यहाँ कौन वर्ण बदल गया है? क्या हुआ? बदला क्या? बदलाव क्या है? ओ आया हुआ है इसमें। ए क्या हो गया है? और ए, इन दोनों में ही बदलाव देख रहे हैं। यहाँ चैव हो गया है, और सब वर्ण तो वैसा ही है।
वो चो नो आ तक, यहाँ तक तो वही स्थिति है। जी दोनों चौ की स्थिति वैसे ही है और वो भी वैसे ही लिखा हूं। जी बदला है क्या कि डबल चौ यहाँ पर है, डबल चौ यहाँ भी है। हाँ, जी और वहां ए लिखा हूं, यहाँ ऐ लिख दिया हूं। जी यही बदलाव है ना। इस बदलाव जी को देख करके तुम बताओ कि ये ऐ कहाँ हो जाता है। ये मोटी सीधे सीधे देखो तो ए जो है ये ऐ में बदल गया है, यही हुआ है। जी और चूंकि गुरुजी। संधि है तो दो वर्णों के ही मेल होंगे। ए केवल ऐ में नहीं बदलेगा, तो चौ वाला ओ और ए वाला ए, ये दोनों मिल करके क्या हो गया है, चई में ऐ हो गया है। कौन संधि है? तो ये तो गुरुजी गुण संधि जैसा लग रहा है। अरे गुण में गुण होता है ए ओ, और यहाँ तो है ये ऐ। दीर्घ 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 हो गया। दीर्घ में आ ई उ, नहीं यही पढ़ा है दीर्घ मैंने ये। होते हैं। गुरुजी यड़ संधि। यण में य व र ल होता है बदल करके। यहाँ तो य र ल व बदला नहीं, यहाँ तो ऐ बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि। हाँ, बढ़ गया जी है, ए बढ़ करके क्या हो गया है, ऐ हो गया है। हाँ, आई जी ठीक, वृद्धि जी संधि है। इसीलिए ये देखो, चैव, ये भूलना नहीं, याद रखना। जी और गुरुजी। अभ्यास करोगी तो याद हो जाएगा। नई छत, नो ऐ छत, यहाँ पर ए अ और ऐ का उदाहरण था, और तुमको अ और ए का उदाहरण देते हैं। ये तत्र एनम, तत्रैनम, सप्त एकेनो, ए जो है जी ऐ हो गया, सप्तई हो गया है। तेन जी एव, तेनैव हो गया है। जी गुरुजी। और ये ऊपर ले जाता हूं तो देख लेना कि ये स्वर संधि में वृद्धि संधि का उदाहरण दिया है। चैतत, च एतत, हाँ, ए जो है ऐ में बदल गया, चैतत। सदा एव, आ और ए मिल करके ऐ हो गया, सदैव, है ना। तो जी वैसा ही गुरुजी। तो यहाँ मैंने देखा, दिखाया। तुम्हारे पास ये पीपीटी नहीं है क्या? ये पीडीएफ नहीं है क्या? गुरुजी मुझे लग रहा है ये नहीं है, यहाँ तक ये नहीं है। वृद्धि तक का नहीं है। आज मैं फिर से डाल दे रहा हूं, इसमें कुछ और जुड़ गया है, लेकिन वृद्धि तक का दे दिया था। तो चलो, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। मैंने कहा ट्रेस जरा ले लूंगा लोगों का, देख लूंगा कि लोग समझ रहे हैं या भूल गए। तो आज की कक्षा बस इतनी ही। कोई श्लोक बोले, मांगलिक श्लोक, जिससे जी इस गुरुदेव, कक्षा। एक प्रश्न था बस। हाँ बोलिए। जी जी, आपकी कक्षा आपने बताया था कि भगवान शिव ने नव पंचम बार डमरू बजाए। हम्म। भगवान शिव जब डमरू बजाए तो डमरू से सिद्ध मंत्र महेश्वर मंत्र निकला। हाँ जी। तो एक बात और बताई थी कि व्याकरण पढ़ने वाले और ज्ञानी व्यक्तियों को महेश्वर सूत्र पढ़ना चाहिए। जी जी हाँ जी, हाँ जी। जी गुरुदेव, तो मैं ये इसको पढ़ने की विधि पूछ रहा था मैं बस। बस जैसे हाँ पढ़ते हैं, ओई उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच, यही विधि है। जी हाँ ठीक है गुरुदेव। ठीक। जी अब जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रार्थना कौन करेंगे आज? कृष्ण जी का याद है महोदय, कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, करिए करिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री ठीक कृष्ण। है, बहुत अच्छा। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, जगद्गुरु श्री कृष्ण को वंदे, प्रणाम करते हैं। कल सवेरे ये कक्षा नहीं लेंगे, कल सोमवार को। कल सोमवार, महोदय हाँ, व्याकरण की कक्षा स्थगित रखेंगे।
पीपीटी दे लेते हैं। ज्यादा व्याकरण पढ़ाने से मुझे लगता है कि जितना पढ़ाना चाहिए व्याकरण, 1-2 संधि और विसर्ग का पढ़ाना है। एक दिन ब्रेक ले लेते हैं कल भर, परसों फिर पढ़ाएंगे। तब तक इसको एक बार फिर से देखिए। बहुत पढ़ लेना ठीक नहीं है। जी महाभाष्यकार बहुत विशाल ग्रंथ, भाष्य माने होता है किसी ग्रंथ को टीका से भी बड़ा भाष्य करना, और इसका नाम है महाभाष्य। बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। हमें तो लिंक पर जाकर के फिर से हमें देखना पड़ेगा थोड़ा महोदय। एक बार लिखते जा रहे थे और फिर लिख करके पीछे फेंक देते थे। पीछे बकरियां थी जो खा जा रही थी। तार के पत्ते और पत्तों पर लिखा करते थे, तो वो लिखा हुआ सब व्यर्थ हो गया। उसके लिए ये गुरुदेव कथानक ही है, ये मिलता कहीं नहीं है। अजाभक्षित में तत्, उस प्रसंग को जिसको बकरी खा गई, उसके लिए कहा इस प्रसंग को बकरी खा गई। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ खा गई थी। तो वैसे ये ना हो कि अजाभक्षित में तत्, पढ़ा और बकरी खा गई, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो जो पढ़ा उसको पचाना है, उसको स्मरण कर लेना है, माइंड सेट बैठाना है। मूल रामायणम में उन संधियों के प्रयोग को देखना। जी गुरुदेव जी, वो महेश्वर सूत्र आप अपनी ध्वनि में भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। भेज देता हूँ जी, ठीक है। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह से जो भी हमने पढ़ लिया है उसको किस तरह से हम अपने मतलब पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसके लिए कौन सी विधि है? एक दिन मैं कहा था ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे, महाभाष्यकार का ये बहुत सुंदर वचन है, पूछा है। तो वहां कहा है अर्थ पूर्वक जो ज्ञान है जब उसका प्रयोग किया जाए तो उसमें धर्म है। तो प्रयोग से ही संभव है। जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, मूल रामायणम में खोजेंगे नहीं। कोई भी काव्य का ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी श्लोक ले लीजिए। आपको कोई श्लोक याद है मनीषा? जी गुरुजी मुझे तो बस एक तो जो बोल दीजिए, कोई भी, आधा भी याद हो, आधे में पुनियाद, कुछ भी याद हो बोलिए। अच्छा, वाल्मीकि रामायण का? किसी का वाल्मीकि रामायण का पहला वाला याद, सबसे पहला श्लोक बोलिए। तपस्वध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। अब इस श्लोक में ही संधि खोज लीजिए। वाग्विद शब्द है ना, वाग्विदाम। वाक है और विद है, अभी पढ़ाया था ना। हाँ। तो क को ग हो गया है, वाग्विद हो गया। ठीक, एक तो आपको मिल गया यही। ऐसे ही कोई भी श्लोक आपको हो, वहां सभी शब्दों को अलग अलग कर दीजिए। जैसे नट बोल्ट खोल के पुर्जे पुर्जे अलग करते हैं किसी वाहन का, वैसे ही इसमें सब शब्दों को बिखेर के अलग अलग कीजिए। सार्थक कौन कौन शब्द हो सकते हैं इसमें, और फिर उसको जोड़ दीजिए। वाहन खरा, श्लोक बन के तैयार। ठीक। और मूल रामायणम का तो मैं दे ही दिया हूं आपको, पीपीटी मूल रामायणम का, या देख लीजिए। मैंने संस्कृत भाषी जो ब्लॉग है उस पे भी ढूंढ लिया है। हाँ, उससे तो श्लोक में पढ़िए और वही खोजिए। और भी पढ़िए, संस्कृत जहां भी हो वहां भी खोजिए, जहां भी मिले वहीं खोजिए। होता है क्या ना, हम लोग जब सड़क पर भी चलते हैं तो कोई बैनर देख लेते, अरे ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध शब्दों का संस्कार है। बड़ी ई की मात्रा को यदि कोई छोटी ई की मात्रा लिख दिया, तुरंत ध्यान में जाता है ये तो गलत लिखा हुआ है। तो सभी जगह बिखरे पड़े हैं, संधियां, समास, ये सभी जगह बिखरे पड़े हैं। खोजने की जरूरत है। हिंदी के शब्द में भी बहुत है। तो ये प्रयोग से आएगा, आते जाएगा। तो जितना प्रयोग करेंगे उतना याद हो जाएगा। और ना हो ना तो किसी को पकड़ लो सिखाने के लिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। जितना सीखा वो सिखाओ, फिर देखो चैलेंज आ जाएगा। इतने बार और इतने ढंग से पढ़ना पड़ेगा
कि वो याद हो जाए। समझ गए? जी जी। और कुछ? आज का इतना ही, कोई प्रश्न नहीं। तो ठीक है, सभी को सुप्रभातम। कल ही ये कक्षा नहीं लेंगे, फिर परसों कक्षा प्रातः काल लेंगे। कल गुरुजी, सोमवार। हाँ, ये एक श्लोक है, इसका कौन श्लोक है? ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मो समाधिना। हाँ ब्रह्मार्चनम ब्रह्म हविः, यही कह रहे हैं ना, ब्रह्म कर्म समाधिना। जी ब्रह्मैव यही। तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यही श्लोक। ये हाँ ये भोजन श्लोक। करते समय शायद आपको बोलने के लिए कहा गया होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्म का अर्थ है परम सत्ता। ठीक, हम्म, मोटे तौर पर परम सत्ता मान लीजिए। ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर से बड़ी शक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। उसमें हम नहीं जाएंगे, शब्द के अर्थ में आएंगे। तो ब्रह्म के लिए अर्पण, ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म है, अर्पण है, कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ब्रह्म अर्पण ब्रह्मार्पण हो गया है। ठीक, ठीक। देखिए कितना संधि जान गए, तुरंत आपको अर्थ समझ में आ गया। ब्रह्म के लिए अर्पण, ब्रह्मार्पणम। और ब्रह्म हवि, हूयते इति हवि, हूयते अनया इति हवि, जिससे हवन किया जाए, दान देने। हवि का अर्थ होता है, हु धातु से बना है, दान देने और लेने अर्थ में। तो हम लोग हवन करते हैं, माने ईश्वर को, अपने आराध्य को देते हैं, हवि करते हैं। ठीक, अग्नि के द्वारा उन तक पहुंचाते हैं, तो इसी को हवन कहते हैं, हविष। तो किसके लिए? ब्रह्म के लिए ये हवि। हम जो भोजन करते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जीव भी है, ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। हम भी ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। तो हम जो भोजन करते हैं वो क्या है? ब्रह्म भोजन कर रहा है। और ईश्वर भी ब्रह्म है। जब भगवान को हम भोजन कराते हैं तो वो भी ब्रह्म है। तो उनके लिए अर्पण, उनके लिए भोजन, उनके लिए हवि है, उनके लिए दान, उनके लिए त्याग किया हमने, दिया, उनको समर्पित किया। हाँ, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म है, अग्नौ है, और आप हो गया अमिल, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन जब करते हैं, किस में करते हैं? अग्नि में। अग्नि का अग्नौ बनता है शब्द, ब्रह्माग्नौ। ब्रह्म रूपी अग्नि में किसके लिए हवन कर रहे हैं? ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के लिए। हुतम, हुतम शब्द में अक्त प्रत्यय हुआ है। हुतम मने दत्तम, दिया, ब्रह्म के लिए दिया। और आगे कहते हैं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन, उसके द्वारा, अग्नि के द्वारा, ब्रह्म एव, ब्रह्म के लिए ही जाना चाहिए। ये सारे सकल पदार्थ जो मेरे पास साधन है, वो सभी ब्रह्म के पास तक जाना चाहिए, ब्रह्म को समर्पित हो जाना चाहिए। और ब्रह्म कर्म समाधिना, कैसे? ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये क्या है? ब्रह्म कर्म है, ईश्वरीय कार्य है। तो इस अनुष्ठान के द्वारा समाधि ना, समाधि बोलते हैं इसको, अनुष्ठान अर्थ समझिए, क्रियाकलाप समझिए। तो इसके द्वारा ये ब्रह्म कर्म जो है उस ब्रह्म तक ही पहुंचे। तो सर्वस्व न्योछावर करने के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, वस्तु समर्पण के लिए या भोजन के लिए, इन सारे प्रसंगों में हम इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। चाहे व्यक्ति को दे, चाहे किसी ईश्वर को कोई चीज दे। ठीक,
देखिए मुझे श्लोक भी ठीक और से नहीं दूसरा याद वाला- था। दूसरा वाला प्रीति मैं इस श्लोक को भूल रहा था, आधा बोला, फिर जाकर के सेंटेंस बैठते बैठते अंतिम में मेरा क्लियर भी हो गया और मैंने अर्थ भी बता दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मुझे शब्दों का अर्थ, व्याकरण और ये सब मालूम है, तो अर्थ लगा लिया कि यही होगा, ये अर्थ हो जाएगा। तो यही एक ताकत आ जाती है, किसी भी श्लोक का अर्थ आप लगा लेंगे। एक तो दूसरा वो करते हैं ना, भोजन करते वक्त अन्नपूर्णे सदा पुण्य वाला, वो अन्नपूर्णा को, संकर्षण। अन्नपूर्णा शब्द है, आकारांत है अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा, उसके लिए अन्नपूर्णे संबोधन में कहते हैं, अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। शंकर प्राण वल्लभा शब्द है, प्राण वल्लभा, उसको प्राण वल्लभे कहा है। वल्लभा मने पत्नी। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम हाँ, ज्ञान भिक्षाम और देहि वैराग्य च की पार्वती। सिद्धि के लिए हे पार्वती मुझे भिक्षा दो। अच्छा, तो ये दोनों हम लोग खाने के वक्त यूज कर सकते हैं, भोजन करते वक्त। हाँ, ईश्वर से मांगते हैं कि हमको ये दे दें। ठीक है, अलग से इस प्रकार के आप पूछ सकते हैं हमसे, अलग से पूछ लीजिएगा। अब आज की कक्षा यहीं विरमित की जाती है। श्लोक, मांगलिक श्लोक भी पढ़ा जा चुका और ये सभी मांगलिक श्लोक ही हैं। सुप्रभातम और शुभ रात्रि। शुभ प्रभातम, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।